कोरोना पर नियंत्रण हो और साथ ही जो निम्न तबका है, गरीब तबका है, उसे कोई परेशानी ना हो। दिहाड़ी मजदूरों की रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो पूरी होते रहे। कल जनता कर्फ्यू का आह्वान प्रधानमंत्री ने किया है। इसे सफल बनाने में सहयोग करने की अपील सीएम योगी ने की। कल उत्तर प्रदेश के अंदर मेट्रो नहीं चलेंगी, ट्रेनें भी देश भर में नहीं चलेंगी और साथ ही यूपी रोडवेज की बसें भी नहीं चलेंगी। 83 लाख लोगों को अप्रैल में ही मई की पेंशन मिल जाएगी ताकि उनके आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा ना हो। 20,37,000 मजदूरों को मदद मिलेगी जो ठेला लगाते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी बहुत प्रभावित हो रही है। उन्हें राशन दिया जाएगा। लोगों से भीड़ भाड़ में जाने से बचने की अपील मुख्यमंत्री योगी ने की है। कोरोना अभी सेकेंड स्टेज पर है और इसे इसी स्टेज पर रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार की ओर से जनता से अपील की जा रही है। लोगों की जिंदगी की जो परेशानियां हैं रोजमर्रा की, इन सब के चलते उन परेशानियों को दूर करने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। यहां तक कहा गया मुख्यमंत्री की ओर से कि जो व्यवस्था की जा रही है, अगर आप उस व्यवस्था के किसी मानक में पूरे नहीं उतरते हैं, किसी भी कैटेगरी में आप नहीं आते हैं, तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी समस्याएं दूर करने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। बस आपको अपने घर के अंदर रहना है, राशन या जमाखोरी ना करें। किसी भी तरह की कोई भी फूड सप्लाई में प्रॉब्लम नहीं होगी, समस्या नहीं होगी। सरकार इस बात की निगरानी कर रही है कि जमाखोरी के चक्कर में दुकानों के अंदर भीड़ ना लगाए और साथ ही व्यापारी भी जमाखोरी करने से बचे, क्योंकि सरकार की नजर उन पर भी है। फोन लाइन पर हमारे सहयोगी अजीत सिंह जुड़ गए हैं। अजीत, बड़ा ऐलान यहां पर सीएम योगी की तरफ से। बिल्कुल, मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया और उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जनता कर्फ्यू जो कल सुबह से लागू होगा उसका लोग अनुपालन करें और सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक मेट्रो रेल, रोडवेज बसें, सिटी ट्रांसपोर्ट सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी। इसके अलावा किसी भी सामान में कोई किल्लत नहीं है। खाद्यान्न, सैनिटाइजर, मास्क व अन्य दवाइयां उपलब्ध हैं। दुकानों पर लाइन लगाकर खड़े ना हो, क्योंकि भीड़ को इकट्ठा होने से रोकना है। सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि 1,65,31,000 मनरेगा परिवारों को 1 महीने का खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी सरकार। साथ ही उन परिवारों की किसी वजह से जो छूटे हुए हैं, डीएम उनको तत्काल 1,000 रुपए दिलाने की व्यवस्था करेंगे। इसके साथ ही श्रम विभाग में रजिस्टर्ड 20,37,000 पंजीकृत श्रमिकों को भी जो है 1,000 रुपए उनके खाते में भेजा जाएगा। इसके साथ ही भरण पोषण के तौर पर उनके अकाउंट में सीधे ट्रांसफर होंगे। और उन्होंने कोरोना पर भी साफ तौर पर सफाई देते हुए कहा कि 23 मरीज में से 9 पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। बचाव ही इसका सबसे बेहतर उपाय है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रधानमंत्री ने जनता से अपील की है उसके तहत किसी भी सोशल गैदरिंग में ना जाए, लोगों से उन्होंने अपील किया है। साथ ही संक्रमण को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। सभी जिलों के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। तो मुख्यमंत्री की तरफ से पूरी जो तैयारियां हैं वो की जा चुकी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब हमें इससे डरने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको साथ देना है। तो निश्चित तौर पर जो तैयारियां हैं वो पूरी है सरकार की तरफ से। और सभी जो कल उन्होंने घोषणा की थी कि सिर्फ ओपीडी चलेगी, नहीं चलेगी, सिर्फ इमरजेंसी चलेगी, तो कई सारे मुद्दों पर सीएम ने बात की है। तो अब ये देखना होगा कि सरकार की तरफ से जो पूरी तैयारियां हैं वो की जा रही हैं और सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। अजीत, तो कह सकते हैं कि सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारियां कर ली हैं। शासन प्रशासन तो पूरी तरह अलर्ट है। अब जिम्मेदारी जनता की है, हमारी आपकी है। देखिए, बिल्कुल अब जिम्मेदारी जनता की है, हमारी आपकी और सभी की जिम्मेदारी है। इस देश को, इस प्रदेश को बचाना होगा तो सतर्क रहना होगा, सुरक्षित रहना होगा। और सरकारों का जो आदेश है, जो उसकी जो एडवाइजरी है, उसका अनुपालन करना होगा। हालांकि राजधानी लखनऊ में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और कल के कनिका कपूर के एपिसोड के बाद सभी लोग सड़कों पर बहुत कम संख्या में लोग निकल रहे हैं। होटल ताज से लेकर सभी बड़े होटल, रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए हैं, क्लिनिक, सैलून तक बंद कर दिए गए। और अब सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आप जनता कर्फ्यू के समय पूरे प्रदेश में इसका अनुपालन करें तो निश्चित तौर पर जो पूरी तैयारी है वो सरकार की तरफ से की गई और मुख्यमंत्री भी यही लोगों से अपील कर रहे हैं। अजीत, बड़ा कंसर्न था दिहाड़ी मजदूरों का, वो उस तबके का जो हैंड टू माउथ सिचुएशन में रहता है, या यूं कहे कि रोज पहले मेहनत करता है, कमाता है, उसके बाद खाता है। उनकी भी परेशानियां दूर करने के लिए सरकार ने इंतजाम किया है और किस तरह इंतजाम किया है इसकी भी जानकारी सीएम ने दी।
अजीत, देखिए, बिल्कुल सभी के लिए सीएम की तरफ से इंतजाम किया गया और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की। तो लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल, तो सभी को सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है, ये यहां सीएम की ओर से कहा गया है। सरकार ने अपने स्तर पर पूरी तैयारियां की गई हैं। सरकार की ओर से शासन प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जनता से सहयोग की अपील बस की गई है कि वो घर से बाहर ना निकले, और साथ ही बड़ा संदेश ये भी दिया गया है कि अपने घर में राशन जमा करने के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि किसी भी तरह की कोई कमी फूड सप्लाई में दुकानों के अंदर नहीं होगी, और सरकार इस बात को पुख्ता तौर पर इसकी निगरानी कर रही है। इसलिए सामान भरने के चक्कर में दुकानों पर कतारें ना लगाए। इस वक्त जो सबसे क्रिटिकल है या सबसे जरूरी है वो ये है कि हम भीड़ भाड़ लगाने से बचे, भीड़ भाड़ का हिस्सा बनने से बचे। अजीत हमारे सहयोगी लाइव भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। अजीत, बड़ा संदेश जनता के लिए भी कि वो राशन जमा करने के चक्कर में ना पड़े, दुकानों में लाइन ना लगाए, और व्यापारियों के लिए भी कि वो इस मुसीबत की घड़ी का फायदा उठाने के चक्कर में ना पड़े, जमाखोरी ना करे। देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर कल भी कह दिया गया था कि अगर कोई जमाखोरी करता है, कालाबाजारी करता है, तो उसके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी। और सैनिटाइजर को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में छापेमारी की गई, बहुत सारे सैनिटाइजर बरामद किए गए, लोगों की गिरफ्तारी की गई। और मुख्यमंत्री का यही कहना है कि आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। उन मजदूरों को उन्होंने बड़ा लाभ दिया है जो लोग घर से रोज निकलते हैं, रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं। उनको कहा गया है कि आप घरों पर रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। उनके खातों में 1-1 हजार रुपए भेजा जा रहा है। लाखों मजदूर ऐसे हैं जो श्रम विभाग में रजिस्टर्ड है, जो वित्त मंत्री की रिपोर्ट है उसके आधार पर सरकार काम कर रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि जो बड़े व्यापारी हैं वो जमाखोरी ना करें, जो आम लोग हैं वो दुकानों पर भीड़ ना लगाएं, लाइन ना लगाएं। सब कुछ सारे जो रोजमर्रा के सामान है वो आपको मिलते रहेंगे। सिर्फ आपको अपने घर में रहना है, अपने को आइसोलेट करना है। जिस तरह उत्तर प्रदेश के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, अनुप्रिया पटेल जो पूर्व मंत्री रही हैं, सांसद रही हैं, जतिन प्रसाद, पंकज सिंह, सभी लोगों ने अपने को आइसोलेट किया, वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह। तो आपको भी उसी तरह सतर्क रहना। और मुख्यमंत्री का भी यही कहना है कि हमारी तैयारियां पूरी हैं, हम पूरी तरह से सतर्क हैं। अभी जो 9 मरीज ठीक भी हुए हैं 23 मरीजों में से, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव संकेत है। सिर्फ आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है, घरों से नहीं निकलना। सरकार ने सभी जिलों के जिला मुख्यालयों पर आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं, डॉक्टर्स को रखा गया है, 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, एएनएम, आशा कार्यकर्तियों की ट्रेनिंग दी गई है, 4000 से अधिक डॉक्टरों की ट्रेनिंग दी गई है, 20 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर आने वाले हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, स्कैनिंग की जा रही है। सभी होटल रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए हैं। 2 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश में सभी बिल्कुल पूरा इंतजाम, पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है और पूरी प्लानिंग के साथ की गई है ताकि कहीं भी कोई लूप होल ना रह जाए। अजीत, जिस तरह से सीएम ने लगातार इस बात को सुनिश्चित कराने के लिए वो खुद सामने आए हैं और कहा है उनकी तरफ से ये संदेश सीधा उन मजदूरों के लिए जो परेशान ना हो कि वो अगर एक दिन कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, उनके लिए कोई संकट ना हो, इसका इंतजाम सरकार कर रही है। सीधा उनके अकाउंट में पैसा जाएगा, ठेला लगाने वालों को राशन दिया जाएगा, मई की पेंशन अप्रैल में ही आ जाएगी और 20 किलो आटा और राशन फ्री मिलेगा। तो ये बड़ी घोषणाएं हम आपको बिग ब्रेकिंग ग्राफिक्स के जरिए दिखा भी रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं और पूरी इंफॉर्मेशन न्यूज़ 18 आपको दे रहा है ताकि किसी भी तरह के कोई भी पैनिक में आप ना आए, घबराए नहीं। बस हम सबको सतर्क रहना है, सावधान रहना है और समझदारी से सरकार की जो भी गाइडलाइंस है उनका पालन करते हुए घर के अंदर ही रहना है। अजीत हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अजीत, देखिए, 1,65,31,000 मनरेगा परिवारों को 1 महीने का खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। बड़ी खबर है, बिग न्यूज है उन लोगों के लिए जो मनरेगा मजदूरी करते हैं, दिन में काम करते हैं, रात को अपने खाने पीने का जुगाड़ करते हैं। ऐसे 1,65,00,000 लोगों को खाद्यान्न एक माह का सरकार उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही जो बड़े लोग हैं जिसमें दिहाड़ी मजदूर हैं, इसमें 20,37,000 मजदूर जो श्रम विभाग में पंजीकृत हैं, उनको भी सरकार की तरफ से सफाई कर्मी वाले, ठेले वाले 15 लाख लोगों को भरण पोषण के तौर पर उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, 1-1 हजार रुपए। तो सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह से मुस्तैद है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा एक्टिव हैं क्योंकि वो जनता के बीच रहे और सबसे पहले उन्होंने इस बात का ऐलान किया था जब 4 दिन पहले कैबिनेट हुई थी कि लोग घरों से बाहर ना निकलें, उनको पैसा दिया जाएगा, उनके
खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, उन्हें खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। तो इस समय बड़ी खबर है, क्योंकि 1,65,00,000 लोगों को खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। 20 लाख, 15 लाख, 35 लाख लोगों को लगभग उनके खाते में 1-1 हजार रुपए जो ट्रांसफर किया जाएगा। किसी भी चीज की किल्लत नहीं है, कमी नहीं है, यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। और यही जनता से उनकी अपील है कि आप सिर्फ प्रधानमंत्री के संदेश का अनुपालन करें। कल सुबह 6 से रात 10 तक जनता कर्फ्यू का पालन करें और सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। आपको कोई कमी नहीं होनी दी जाएगी। हमारे पास डॉक्टर्स मौजूद है, हमारे पास लेबोरेटरी मौजूद है, हमारे पास स्टाफ नर्स मौजूद हैं, जो ट्रेनिंग करके जो आई हैं, कारकतरियां मौजूद हैं। तो आपको सिर्फ सावधान रहना, सतर्क रहना है। ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में बंद कर दी गई है। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चलेंगी, यानी आपको आपात स्थिति में अस्पताल जाना है, भीड़ ना लगाएं, किसी जगह भीड़ एकत्रित ना हो। इसीलिए मुख्यमंत्री ने रात में कहा था कि सभी रोडवेज, सभी रेलवे स्टेशन, सभी हवाई अड्डे के बाहर चेकिंग की जाएगी, भीड़ को एकत्रित नहीं होने दिया जाएगा। और सख्ती भी की है उन्होंने कि अगर कोई कालाबाजारी करता है, मास्क की, सैनिटाइजर की, खाने पीने की चीजों की जमाखोरी करता हो, चाहे व्यापारी हो चाहे दुकानदार हो, बिल्कुल ये जानते हुए और हर चीज को बारीकी से समझते हुए ही हर वर्ग का